Hello and welcome to the online botany class. We are discussing about a new chapter, that is the cell. Our cell chapter रे आमे किछि आलोचना करिथिले जे why cell is called as the basic unit of life. माने सेल्स मिसिकी टिश्यूज करंती, टिश्यू माने मिसिकी ऑर्गन्स करंती, ऑर्गन्स मिसिकी ऑर्गन सिस्टम्स करंती, ऑर्गन सिस्टम मिसिकी कौन करंती गोटे कंप्लीट इंडिविजुअल गोटे पूर्ण जीव करिथांती. सो आम देखा सी सेल्स विषय टी जाना, इतिहास विषय जाना. सो हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ सेल माने सेल केमिति डिस्कवरी है, केमिति कौन है, तार इतिहासटा कौन, धीरे धीरे केमिति सेल जाना, दैट इज द हिस्ट्री. सो हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ सेल. तो प्रथम देखिए रॉबर्ट हुक. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड एंड कॉइन्ड द टर्म सेल. ठीक अच्छे, सी प्रथम कौन सेल को डिस्कवर करते से ही ना देते कौन यहाँ को सेल बोली देते. से कोट देखते ना गोटे निजे गोटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप तैयारी करते, आई कंपाउंड माइक्रोस्कोप मऊ फेणा भाया देखागला, से से कौन देते ना सेल्स बोली देते ना. कोट देखते ना से जो बोतल रे थाए तुम काठ जो गोटे बकलटा काठटा को तार छालीटा को पतला सेक्शन को लेकिन देखल कि. नेक्स्ट देखा आम एंटोनी वैन लीवेनहॉक इन 1674 से कौन करथिल ना फर्स्ट ऑब्जर्व द लिविंग सेल्स. माने रॉबर्ट हुक जो सेल्स को डिस्कवर कर दैट इज द डेड सेल, मृत कोष, किंतु लिविंग सेल्स को किए प्रथम डिस्कवर करथिला बा देखिथिले ऑब्जर्व करथिले किए तमर ना गोटे डच रो माने मर्चेंट माने हॉलैंड देशर ताका नाम होची एंटोनी वैन लीवेनहॉक इन 1674. ठीक अच्छे, तापर से कौन ब्लड सेल्स देखिले, तुम आरबीसी देखिले, स्पर्म्स देखिले, नर्व सेल्स देखिले, बैक्टेरिया मान को देखिले, सब जिन देखी. देन देखा रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस. ओके, सो रॉबर्ट ब्राउन कौन करते ना सी न्यूक्लियस को तुम आविष्कार करते सेल्स भितर गोटे जो सेंटर रे तार केन्द्र जो गोटे अच्छी जोटा देखा जाउछ प्रोमिनेंट सी ऑर्गेनेल्स को कौन कहती न्यूक्लियस बोली कहती कि करते रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. देन देखा J.E. पुरकिंजे. सो 1939 रे J.E. पुरकिंजे कौन करते ना कॉइन्ड टर्म प्रोटोप्लाज्म. से कौन करते प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या को ना coined the term protoplasm for the living substance present inside the cell. So for the living substance present in the cells, कोष भितर जो जीवंत जिनसटा जो अच्छी माने जोटा तार इटा बुलू थाए मूवमेंट करू थाए. ओके, दैट इज द लिविंग सेल, लिविंग थिंग्स सेल विषय से कौन कहते ना प्रोटोप्लाज्म बोली आमर कहते. ओके, कौड़ा प्रोटोप्लाज्म ना एंटायर जो तुम कौन लिक्विडटा अच्छी दैट इज द प्रोटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन अच्छी, तो सेल मेम्ब्रेन भितर जिते सब लिक्विड पार्ट जहाँ भी रहा सेल मेम्ब्रेन भितर से कौन अच्छी प्रोटोप्लाज्म बोली से कहते द लिविंग सब्सटेंस. राइट, दिस इज द हिस्ट्री. देखिए आम सेल थ्योरी. एम देखा सेल थ्योरी माने सेल को नहीं कि कौन कौन सब कह दैट इज द थ्योरी बोली कह जाए. ओके, सेल थ्योरी. तो सेल को नहीं कि कौन कौन माने साइंटिस्ट मानकर मतामत थिला ना सेलटा कौन तार फंक्शनटा केमती करछि, से केमती आछि, कोठु आछि, याकू नहीं कि सब माने विभिन्न प्रकार माने लोक माने विभिन्न प्रकार मतामत देथिले, विभिन्न प्रकार सजेशंस देथिले, विभिन्न प्रकार तांकर एक्सपेरिमेंटर फाइंडिंग्स गुड़ा कहते सेटा को माने आम कौन कहूँ ना सेल थ्योरी हिसाब से आम जानी. तो देखिए सेल थ्योरी विषय कौन कौन किए कही. सो मैथियस स्क्लेडिन तुम एम स्क्लेडिन में लिख एम स्क्लेडिन इन 1838. ओके, से 1838 रे जिनसा कहते ना से कौन था ना ए जर्मन बॉटनिस्ट फर्स्ट रिपोर्टेड दैट ऑल प्लांट्स composed of different kind of cells which form the tissues of the plant. माने तुम स्क्लेडिन 1838 रे कौन कहते जी कि जड़े जर्मन देशर बॉटनिस्ट थे. जानिच जर्मनटा कौटी अच्छी दैट इज द एडल्फ हिटलर सीटा देश थिला. हिटलर विषय में जानी से जर्मन बॉटनिस्ट से प्रथम रिपोर्ट करते कौन जी ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. माने आम जो प्लांट्स अच्छा जो उद्भिद अच्छा तो से उद्भिद माने सेल को नहीं तैयारी बट
विभिन्न प्रकार सेल को लेकिन तैयारी विभिन्न प्रकार विभिन्न टाइप विभिन्न काइंड सेल्स को लेकिन तैयारी सो द प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स ओके नो डाउट जे प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स बट से कहले जे प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट जोटा कि जो माने कौन करना विभिन्न प्रकार सेल्स मिसिकी विभिन्न प्रकार अलग अलग टिश्यूज तैयारी करती आउ से टिश्यू को लेकिन कौन तुम प्लांट्सटा तैयारी कीजी तो यहाँ किए कहते ना जर्मन बॉटनिस्ट एम स्क्लेडिन इन द ईयर 1838 राइट सो नेक्स्ट देखा ए जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर स्क्वान बा टी स्क्वान को ईयर ना 1839 रे से 1839 रे स्टडीड different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane and also reported that cell wall is the unique character of plant cells तो से जर्मन रो आउ जने जूलॉजिस्ट से जर्मन देशर जूलॉजिस्ट माने कि माने जी एनिमल्स मान को विषय स्टडी करे ताको कौन कहती जूलॉजिस्ट बोली आमे कही बारबा राइट तो से कि टी स्क्वान से कौन कहना से विभिन्न प्रकार एनिमल सेल्स विषय जानले ऑब्वियसली जूलॉजी माने कौन एनिमल सेल्स से एनिमल सेल्स विभिन्न प्रकार एनिमल सेल्स को से स्टडी कले और रिपोर्ट कौन कले ना रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर प्रत्येक सेल्स मानकर बाहर गोटे पतला लेयर अच्छी थिन लेयर रही थाए कारण सेल्स रो थाए आ व्हिच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोटा कि आमे वर्तमान माने 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 परिस्थिति रे वर्तमान कौन कहउछन ताको आमे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा कोष झिल्ली बोली आमे कहउछंती ठीक अच्छे से टाइम से डिस्कवर करते बट ताको ना दे नथले को 1839 माने भावुछ तो कोठी ना जो टाइम रे हमरा कोन सिपाही विद्रोह भी नथला भारत रे 1857 सिपाही विद्रोह का तार बहुत वर्ष पूर्व देख लोक से कौन रिसर्च कला को हमर एठी ब्रिटिश लोक मानकर अंडर रे थिले आ स्ट्रगल करथले नै कि छाड़ से कथा अलगा सो सी कौन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन आम डिस्कवर से टाइम से डिस्कवर कर देते पर ताको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना दि जाइतिला एंड ऑल्सो रिपोर्टेड दैट सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स आउ से माने 1839 रे पता लगेतिले डिस्कवर करथिले जे सेल वॉलटा इज अ यूनिक कैरेक्टर माने लक्षण धर्म यूनिक माने गोटे अनन्य ओके माने सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स रे ही तमर सेल वॉल देखा जाए और अलग को सेल्स रे तमर सेल वॉल बा कोष भित्ति देखा जाए नहीं तो सीटा से डिस्कवर करते ठीक अच्छे सो यहाँ हूँ तुम कौन टी स्क्वान 1839 रे आउ से स्क्वान नेक्स्ट पॉइंट ना स्क्वान इन 1839 therefore proposed the cell hypothesis which stated that the bodies of animals and plants are composed of cells and their products ठीक अच्छे तो 1839 रे से प्रपोज कले कौन सेल हाइपोथेसिस कहले कौन सेल हाइपोथेसिस सेल को लेकिन विभिन्न प्रकार मत बा सीटा कौन हाइपोथेसिस बोलिबा सेल हाइपोथेसिस थिले कौन से सेल परिकल्पना जोटा कहती कौन से सेल हाइपोथेसिस which stated that the bodies of animals and plants are composed of cells and their products माने उद्भिद हो बा प्राणी होंतु एनिमल्स बा प्लांट्स होंतु से मानकर जो शरीर जो बॉडीटा कहा को नहीं कि कंपोज बा कहा को नहीं कि तैयारी कोथरे गठित ना सेल्स को नहीं कि गठित एवं से मानकर प्रोडक्ट को नहीं गठित सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स कोष मान को नहीं कि गठित एवं कोषर उत्पाद रू नहीं कि तैयारी गठित राइट कोष जहाँ भी जिनस कर कोषर सेल्स प्रोडक्ट माने कौन सेल्स द्वारा जो जिनस तैयारी हो दैट इज द सेल्स प्रोडक्ट ओके तो सही सेल को नहीं कि बा सेल रो उत्पाद को नहीं कि उद्भिद और प्राणी मानकर शरीर तैयारी होइछि बोली से स्क्वान 1839 रे तुमको कहले बा हम कहले ठीक अछि ओके सो नेक्स्ट देखिबा लैटर स्क्लेडिन एंड स्क्वान 1839 रे jointly formulated the cell theory बुझिला
तो सी 1839 रे के क्लेडेन होचन तमरा बॉटनिस्ट आउ तमर स्क्वान होचन तमर जूलॉजिस्ट से 1839 रे मिसिकी जॉइंटली फॉर्मुलेटेड माने देले कोन ना सेल थ्योरी देले बट इट डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्मड से जो सेल्स थ्योरीटा देले ठीक थिला किंतु से कही पालेनी जे सेल्सटा केमिति आसला कोठू आसिला जो कथा कहा जायनी प्रथमे अंडा ना प्रथमे कुकुड़ा ए जो मिस्ट्रीटा जना पड़लानी माने जदि कुकुड़ा थारे अंडा देला थाले अंडाटा कोठू आसिला तो प्रथमे अंडा ना प्रथमे माने कुकुड़ा तो सेही जिनसटा को तो से इठी भी सेही जिनस रही गला जे सेल्स विषय तो कहि दिला ठीक अछि जे सब एनिमल्स और प्लांट सेल्स गुडा को माने एनिमल्स और प्लांट माने सेल्स को नै तयारी अब किंबा सेल्स रो प्रोडक्ट को नै तयारी किंतु ई सेल्सटा आसिला कोठू केमति तयारी हुई सेलटा कोठू केमति तयारी होची माने कहा गला जे माने अनेक गुड़े सेल्स मिसिकी तमर कौन गोटे एनिमल्स को प्लांट्स तैयारी कर से सेल्स गुड़ा तैयारी केमिति हैला केमिति आसिला कोठू आसिला सेलटा माने अदृश्य शक्ति आसिला ना कौन भगवान ताको तैयारी कला कौन एक्चुअली कौन थिला जिनसटा तो सेही जिनसटा से एक्सप्लेन करि पाले नहीं किए ना स्क्लेडेन एंड स्क्वान ए माने मिसिकी जो सेल थ्योरी देइतले सेटा थिला किंतु से माने कहि पाले जे सेल्सटा एक्चुअली आसुछु कोठी आ सेल्स गुड़ा केमिति मिसिकी कौन माने गोटे टिश्यू तैयारी करछन्दी आ से टिश्यूटा केमिति मिसिकी गोटे ऑर्गन सिस्टम आ गोटे इंडिविजुअल तैयारी करछि ठीक अछि सो जे कहि पाले जे सेल्सटा केमिति आसिला केमिति फॉर्मड होछि दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ सेल्स आर फॉर्मड नेक्स्ट पॉइंट रुडोल्फ वर्चो इन 1855 a German pathologist who made the important declaration that new cells arise from the division of the pre-existing cells right तो तमर से जर्मन पैथोलॉजिस्ट अछंती तांका ना होची कोन रुडोल्फ वर्चो माने भाबो सब जक डिस्कवरी तमर सेठी ही हेची माने कोन से जर्मनी रे ही हेची माने हिटलर कर देश रे ही हेची सो रुडोल्फ वर्चो 1855 रे पाखा पाखी तमर कौन आहरी 15-16 वर्ष पर से जन जर्मन पैथोलॉजिस्ट से जर्मन देशर पैथोलॉजिस्ट माने जानछ ना जो माने रोग बा डिजीज ऊपर काम करती से माने होचंदी पैथोलॉजिस्ट बोली तांकू कुहा जाय ठीक अछि who made the important declaration that new cells arise from the division of the pre-existing cells तो से को डिक्लेरेशन देले बहुत गुरुत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डिक्लेरेशन बा घोषणा नामा देले कोन ना जे दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिविजन ऑफ द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स जो नुआ सेल्स बा नूतन कोषटे तमरो अराइज करछि तो तयारी होछि सृष्टि होछु केमिति ना फ्रॉम द डिविजन ऑफ द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स जो सेल्सटा अछि सेही सेल्सरा डिविजन है कि बा विभाजन है कि कोन होछि नुआ सेलटी तयारी होछि जोटा कि तमरो स्क्लेडेन एंड स्क्वान कहि पारि नथिले तो सेही जिनसटा से क्लियर करे देले ना सेल्सटा गोटे सेल्स जो अछि ए सेल्सटा कोठू आसिला केमिति आसिला माने कर प्रथमे कोन थाए तमर पुंगजुग्मक स्त्रीजुग्मक मिलन है कि कोन ही जानती जाइगोट ही जानती राइट मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजेस टू प्रोड्यूस द जाइगोट किंतु सेही जो जाइगोटटा 2टा 4टा 8टा केमिति हुए माने सेही गोटे जाइगोटर केमिति गोटे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म केमिति सृष्टि हुए तो सेही जो मिस्ट्रीटा से कहिले ना जो सेलटा तम नुआ सेल जो तयारी हुए जति भी सेल तयारी हुए ना सेही सेलटा जो पुराना सेल दैट इज द जोटा ता पूर्व जोटा थिला दैट इज द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स तो सेही प्री एक्जिस्टिंग सेल्सटा कोन होछि ना गोटे रो 2टा हो जाउछि रो माने एमति कोन डिवाइड करछन्ती डिवीजन करछन्ती कोष विभाजन करछन्ती तो सेही थ्रू ही तमर नुआ सेल्स तयारी होछि सो से कहले ना सेल्स न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स आ ताको जर्मन लैंग्वेज रे कोन कहै ना ओमनिस सेलुला इज सेलुला ओमनिस सेलुला इज सेलुला जोटा कि तमर के कहतले ई रुडोल्फ वर्चो ही कहतले which is known as the theory of cell lineage जोटा कि तमर कोन कहा जाय ना theory of cell lineage माने कोन पीढ़ी lineage माने कोन पीढ़ी बुझुची
ना गोटे सेल थिला से सेलटा कौन है दी भाग हो गला सेटा बर्तमान गोटे पीढ़ी तापर से सेलटा आउ गोटे पुणी डिवाइड करके अनेक गोटे सेल कले से सेलटा सेटा कौन यहाँ हूँ आउ गोटे पीढ़ी पुणी से सेल डिवाइड है जो नेक्स्ट आसला से आउ गोटे पीढ़ी तो लिनिएज एमती चलो दैट इज द सेल लिनिएज बोली कहा जाए सो इट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ सेल लिनिएज व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सेल लिनिएज द थ्योरी ऑफ सेल लिनिएज इज new cells arise from the pre-existing cells by the division right or तुम कहि पारे the new cells arise from the division of the pre-existing cells that is omnis cellula is cellula এটা जर्मन लैंग्वेज रे अछि ठीक अछि एबे देखिबा हमें मॉडर्न सेल थ्योरी गोटा कि माने कोन सेल थ्योरी तो तुम स्क्लेडेन कहले स्क्वैन कहले रुडोल्फ वर्चो कहले किंतु जमती जमती तुम माने डेवलपमेंट है साइंस नुआ नुआ तथ्य आगू आसला नुआ नुआ डाटा आसला नुआ नुआ फाइंडिंग्स नुआ नुआ रिजल्ट सब आछि तुम तो से अनुसार तुम कौन सेल थ्योरीटा सेमती सेमती कौन माने चेंज ही बदली बदली आछि तो बर्तमान आम जो 2020 मसीह जो सेल थ्योरी को आम जानी तो सहीटा हूँ आम कौन मॉडर्न सेल थ्योरी बा सेल प्रिंसिपल बोली भी कहि परिबा हमें ओके तो देखिबा हमें कौन सेल थ्योरी आम बर्तमान सेल थ्योरी के कौन बुझुचंती से सेल थ्योरी से लिखिबा सो देखो मॉडर्न सेल थ्योरी तो फर्स्ट पॉइंट होची एकदम हेडिंग करिबा मॉडर्न सेल थ्योरी ओके ततले करेक्ट मारियो तो फर्स्ट पॉइंट में आलोचना करिबा फर्स्ट पॉइंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स तो फर्स्ट पॉइंट होची कौन ना जिते सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अछंती जे कौन सी लिविंग ऑर्गेनिजम फ्रॉम माने यूनिसेलुलर होंतु रु आरंभ करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर्यंत जिते सब तुमर एनिमल्स अछंती बा प्लांट्स अछंती सब जीव तुमर लिविंग ऑर्गेनिजम्स से माने होचंती दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से माने कोष रे तयारी एवं कोष मानकर उत्पाद रे तयारी प्रोडक्ट बा सेल रो प्रोडक्ट रो तयारी बुझी होची तो प्रोडक्ट माने बुझो ना नहीं कौन माने क्षीर रो प्रोडक्ट कौन आइसक्रीम तुमर दही तुमर बुझो ना क्षीर ये सब जिन तुम मीठा छेना पनीर ये सब बाहर नहीं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क तो से भाया सेल्स रो प्रोडक्ट गुड़ा सेल्स आउ सेल्स प्रोडक्ट को लेकिन तुम लिविंग ऑर्गेनिजम्सटा तैयारी होती सर सेकेंड पॉइंट ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स तो जिते सब सेल्स अच्छी पूर्ववर्ती सेल्स तैयारी ही था एमती आकाश टपकती रही ना नहीं तो ऑल सेल्स राइज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स थर्ड पॉइंट ऑल सेल्स आर बेसिकली लाइक in chemical composition and metabolic activities okay ठीक spelling भूल अच्छी now all cells are basically alike in chemical compositions and metabolic activities तो एटा ए लाइक नो अलाइक गोटे वर्ड अलग अलग हो जाइए प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी ना ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन तो जिते सब सेल्स अच्छे से माने कौन माने केमिकल कंपोजिशन दृष्टि रासायनिक गठन दृष्टि से कौन सब समस्ते समान बुझे जिते सब सेल्स अच्छा सब सेल्स माने यूनिसेलुलर ठू आरंभ करी तुम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम विभिन्न प्रकार सेल्स जिते सब अच्छा आमर मनुष्य सेल रे भी कौन शरीर में बहुत सारा सेल्स अच्छे ना मसल सेल्स बोन सेल्स ब्रेन सेल्स किडनी वाला सेल्स आखिर सेल अलग स्किन सेल अलग मसल सेल अलग बुझे मसल सेल पुणी 3 प्रकार भी अच्छे विभिन्न प्रकार सेल्स अच्छे तुम जिते सब सेल्स अच्छे बेसिकली जो साधारण जो केमिकल कंपोजिशन बा जो से तैयारी सेटा हूँ कौन तुम पाखापाखि सब सामान थाए बुझेगा तो आम जानते ना चा कौन हुए गोटे नाली चा थाए गोटे कौन इलायची वाला चाय थाए मसला वाला चाय थाए कि बिना लुण वाला चाय थाए चा जो जहाँ भी तो बेसिकली चार कंपोजिशन कौन सामान ही से चा पत्ती चीनी एवं सब निहाती पड़ो तापर अलग कथा कि हाँ तुम इलायची पकईदेल कि गोलमरिच पकईदेल कि तुम क्षीर पकईदेल कि गुड़ पकईल कि गुड़ वाला चा पी कि चीनी वाला चा पी किंतु से चा पत्तीटा जो अच्छी दैट केमिकल कंपोजिशन से चार सब सामान बुझे ना नहीं तो से भाया तुम सेल्स केमिकल कंपोजिशन सब बेले सामान रही जिते जेकोसी सेल है किंतु अलग अलग किसी डिफरेन्स अच्छी सो
and metabolic activities. Now all cells are basically alike or same in chemical composition and metabolic activities. चयापचय कार्यक्रम जो activities बा कार्य मध्य से मानकर कौन थाए ना समान ही थाए. ओके मेटाबॉलिक माने कौन तुम मेटाबॉलिज्म रु मेटाबॉलिक आसी मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिज्म कौन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म हो तुम कौन सिंथेसिस प्रोसेस माने तैयारी हेबो जिंस गुड़ाक. कैटाबॉलिज्म माने कौन जिनसटा भांगिबो डिस्ट्रक्टिव माने प्रोसेस. ठीक अच्छे तो गोटे कौन तैयारी होची संश्लेषण आ गोटे होची कौन भांगुची ध्वंसात्मक. तो चयापचय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो जानछ कौन कार्य सब भितर सेल्स भितर बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है बुझुची माने जमती गोटे कौन तुमर मनकर एनाबॉलिज्म कौन तैयारी हेबो कौन तैयारी हेबो ना सूर्य रश्मि को व्यवहार करिकी कौन तैयारी कला तुमर गछ कौन तैयारी कला माने ग्लूकोज तैयारी कला खाद्य प्रस्तुत कला ग्लूकोज कला से ग्लूकोजटा पुणी मिसी गले कौन है कि तुम सेलुलोज हो गले सेलुलोज हो विभिन्न प्रकार जिन तैयारी है बुझला पुणी जो दरकार हम से सेलुलोजटा पुणी भांगी कौन हम ग्लूकोज परिणत हम यहाँ हूँ कौन एना जो कैटाबॉलिज्म तैयारी हम बना हम बुझे ना नहीं. तो से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गुड़ाक सब प्राय सब सेल्स तुम कौन थाए समान थाए. सो नेक्स्ट पॉइंट जीवा each cell is a mass of protoplasm that contains a nucleus and bounded by a cell membrane with or without cell wall. तो प्रत्येक कोश each cell होची कौन इज मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सब प्रत्येक कोशटा कौन गोटे माने मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म गोटे प्रोटोप्लाज्म गोटे समाहार समष्टि मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट कंटेन्स ये कि धारण करछि ए न्यूक्लियस जार गोटे न्यूक्लियस बा नियस्टी अच्छी एंड बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एवं कौन चारिआडे कौन घेरिकी रही तुमर सेल मेम्ब्रेन बा कोश झिल्ली अच्छी बुझीगला ना नहीं. तो से प्रोटोप्लाज्म को किए बाउंडेड कर चारिआडे घेरिकी रही दैट प्रोटोप्लाज्म दैट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन बा कोश झिल्ली विथ और विदाउट सेल वॉल से मानकर सेल वॉल थाई पारे किंबा सेल वॉल न थाई पारे विथ और विदाउट सेल वॉल. तो विथ सेल वॉल माने कौन प्लांट सेल एंड विदाउट सेल वॉल माने तुम कौन एनिमल सेल्स. तो यहाँ हूँ फोर्थ पॉइंट ना प्रत्येक ईच सेल हैज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट कंटेन्स ए न्यूक्लियस एंड बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन विथ और विदाउट सेल वॉल. सो नेक्स्ट पॉइंट हूँ तुम द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. बुझेगा से कौन कौची द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म माने जीव जहाँ जहाँ काम करि थाए जहाँ जहाँ कार्य करे जीव कथा बुझे कि एज ए होल जहाँ भी काम करे ना कौन से ना इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. माने जहाँ जीव जहाँ भी काम करे दैट इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज माने विभिन्न प्रकार जो कोष गुड़ाक अच्छा से कोष मानकर कौन माने सामूहिक कार्य ही झलसी थाए माने सब जगह कोष जमी कार्य करेंगे टोटाल ऑर्गेनिज्म से भाया काम कर एंड इंटरैक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स आ जो सेल्स गुड़ाक अच्छा से सेल्स मान भितर क्रिया प्रतिक्रिया बा इंटरैक्शंस आ सेल मानकर कार्य मिसिकी ही तुम कौन ऑर्गेनिज्म कामटा हुए बुझीगला. तो मनकर गोटे बॉडी रे तुम 10 लाख सेल अच्छा आ 10 लाख सेल केमिति काम करूचंती आ भितर केमिति रिलेशंस अच्छी से सब सेल्स मान समाहार कार्य समाहार ही होची से ऑर्गेनिज्म कार्य माने कौन काम बुझे ना नहीं. ठीक अच्छे तार कार्य तो एक्टिविटीज ऑफ ऑल द सेल्स इज इक्वल टू द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बुझे ना नहीं. तो सीटा दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न सेल थ्योरी. नेक्स्ट देखा एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी माने सेल थ्योरी जोटा आम जानी बर्तमान तो सही सेल थ्योरी को माने मानु नाहंती कौन को माने जगार कौट टिके माने मैच खाऊनी से सेल थ्योरी सहित सेटा होची एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी. एक्सेप्शंस माने अलगा जोटा माने बाहर बुझे ना नहीं माने से आसुना माने नियम को समान को माने लागू ही होनी राइट सेटा होची एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी. देखिए फर्स्ट पॉइंट viruses viroids and prions don't have a cellular architecture. तो हमें
बैक्टेरिया को जानते एनिमल सेल्स जानते प्लांट सेल जानते तो ये सब सेल्स गुड़ा कौन ना सेल थ्योरी जिते सब जो पॉइंट 5टा पॉइंट आलोचना कले से सब जाक 5टा पॉइंट को एमाने फॉलो करूछंती किंतु वायरस बा भूताणु वायरॉइड्स प्रायन से भी अच्छा आम आलोचना करवा तो यहाँ विषय डिटेल तो से वायरसेस कि वायरॉइड्स हो कि प्रायन्स अच्छे मैंने दे डोंट हैव ए सेलुलर आर्किटेक्चर माने सेल भाया कौन सत्ता ही न थाए बुझे भाइरस रे सेमती सेल मेम्ब्रेन नहीं सेल कौन न्यूक्लियस नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं प्रोटोप्लास्ट नहीं किसी नहीं वायरस से भी नहीं कि प्रायन से भी नहीं तो से दे डोंट हैव सेलुलर आर्किटेक्चर सेल भाया कोष भाया कौन सी आर्किटेक्चर नहीं सेकेंड पॉइंट यू बैक्टेरिया एंड आर्की बैक्टेरिया डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तुम यू बैक्टेरिया बा आर्की बैक्टेरिया जो अच्छी से पाखे गोटे ऑर्गेनाइज्ड बा सुसंगठित न्यूक्लियस बा न्यष्टि नहीं सी कौन कहला ना सेल्स मान सेल थ्योरी कौन कौन सेल मान न्यूक्लियस रोचे किंतु एमाने कौन यू बैक्टेरिया है कि आर्की बैक्टेरिया मानकर न्यूक्लियस ही नहीं न्यूक्लियस भल भाव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाखे नेक्स्ट देखिए सर्टेन एल्गी एंड सिलिएट्स आर कोइनोसाइटिक इन नेचर दैट इज कंसिस्ट ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म ठीक अच्छे तो किसी एल्गी अच्छी आ कि सिलिएट्स अच्छी जो मानकर कौन ना दे आर कोइनोसाइटिक इन नेचर कोइनोसाइटिक इन नेचर ओके कोइनोसाइटिक इन नेचर माने गोटे सेल भितर अनेक गुड़िए न्यूक्लियस थी गोटे सेल भितर कौन ना अनेक गुड़िए सेल न्यूक्लियस जिते थी कौन कह जाए ना कोइनोसाइटिक यूजुअली गोटे सेल रे गोटे न्यूक्लियस थाए जिते एक रु अधिक अनेक गुड़े कोष रही न्यष्टि रही जाती गोटे कोष भितर से कौन कह जाए ना कोइनोसाइटिक बोली कह जाए लिखाई दैट इज कंसिस्ट ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट मल्टी माने बहुत न्यूक्लियस न्यूक्लिएट कंसिस्ट ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म तो प्रोटोप्लाज्म रे तुम अनेक गुड़िए न्यूक्लियस थी तो सीटा भी गोटे माने ये रोची सेल थ्योरी कहूँ गोटे सेल रे गोटे न्यूक्लियस था कि देख बहुत माने न्यष्टि अच्छा तो यहाँ भी गोटे हूँ एक्सेप्शन तब आउ देखा नेक्स्ट पॉइंट ना आरबीसीज बा रेड ब्लड कर्पसल्स और लोहित रक्त कणिका एंड मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स लिव विदाउट न्यूक्लियस आरबीसी है कि सीव ट्यूब तुम कौन फ्लोएम टिश्यू देखा जाए गोटे सेल राइट तो से सीव ट्यूब सेल्स रे कौन ना आरबीसी आ तुम मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स रे न्यूक्लियस न थाए तथापि से बची था किंतु से कौन ना सेल कौन न्यूक्लियस थाए किंतु मान न्यूक्लियस ही न था मैच्योर जिते ही जाती से न्यूक्लियस न था आगुरी था न्यूक्लियस किंतु न्यूक्लियस न था से एक्सेप्शंस कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन ए लॉट ऑफ नॉन सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स तो किसी कनेक्टिव टिश्यूज अच्छी से कौन ना अनेक गुड़िए नॉन सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस अच्छी जोटा कौन कह जाए मैट्रिक्स कह जाए जोटा कि अलग सेल्स मान देखा जाए नहीं तो प्रोटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय नॉन लिविंग मटेरियल्स इन द सरफेस सेल्स ऑफ स्किन ऑफ कॉर्क ठीक अच्छे माने नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूँ प्रोटोप्लाज्म था सेल्स मानक किंतु प्रोटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय नॉन लिविंग मटेरियल्स इन द सरफेस सेल्स ऑफ स्किन ऑफ कॉर्क माने जो कॉर्क माने कौन गछर छाली जोटा तो सी गछर छाली कौन से जीवंत था मर्त भाई देखा जाए ना कि तो से गछर छाली कौन हुए तार जो प्रोटोप्लाज्म था से सेल्स जो था सेल्सटा कौन रिप्लेस्ड हो जाए कहा द्वारा ना नॉन लिविंग मटेरियल्स कौन नॉन लिविंग निर्जीव मटेरियल पदार्थ को सी रिप्लेस कर दिए तो सब जिनस तुम देखा जाए जोटा कि सेल थ्योरी को कंट्राडिक्ट कर सेल थ्योरी को एम सब मानु ना दिस इज द एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी सो नेक्स्ट क्लास में आउ गोटे विषय आलोचना करवा नुआ कॉन्सेप्ट आलोचना कर दैट इज द अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ कौन प्रोकैरियोटिक सेल्स विषय आलोचना हम ओके टिल देन हैव ए नाइस डे।